जय हिंद। क्लास 9 विज्ञान का हम लोग यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे, टोटल 40 प्रश्न को, जो कि आप लोग का गोल सेट किया गया है ना 95+% उस गोल को अचीव करने के लिए हर एक वीडियो जो है आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग का एग्जाम का डेट अभी तक नहीं निकला है, लेकिन जो है आप लोग का एग्जाम जो है वो 20 जनवरी के बाद है ना, 20 जनवरी के बाद और 10 फरवरी से पहले है ना, 10 फरवरी से जो है वो पहले, ये इतने ही में जो है आप लोग का जो है एग्जाम ले लिया जाएगा। डेट अभी तक नहीं निकाला गया है, लेकिन ये डेट जो है 20 जनवरी के बाद ही लेगा और 10 फरवरी से पहले ही लेगा। तो उसके लिए जो है जब डेट निकलेगा, डेट का इंतजार नहीं कीजिए, उससे पहले आप लोग जो है पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाइए, ताकि जो है अपना गोल को अचीव कर पाए। और ये टाइमिंग कुछ दिया हुआ है हर क्लास का कि वीडियो कब जो है अपलोड होगा आप लोग को 95+% लाने के लिए। तो अभी से मेहनत कर दीजिए, जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन जो है वो हड़बड़ी में जो है आप लोग क्वेश्चन खोजते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन के ओरिजिनल मिल जाए, वो ऐसे नहीं होता है। किसी भी चीज के लिए जो है शुरू से मेहनत करते रहना पड़ता है। ये नहीं कि अचानक से जो है किसी का लॉटरी नहीं लग जाता है रातों रात, तो ये चीज गलत है ना। अभी मान के चलिए अगर आप लोग का क्वेश्चन मिल भी जाता है तो आप लोग जो है कुछ लाइफ में नहीं कर पाइएगा। कुछ करना है तो हार्डवर्क करना सीखिए। तो हम लोग विज्ञान का जो है क्लास 9 विज्ञान का 95+% जो है अचीव करने के लिए हम लोग देखेंगे विज्ञान का पहला वीडियो, है ना। थंबनेल में आप लोग देखते होंगे, ये थंबनेल है, तो लास्ट में इधर कोने में जो है वो लिखा हुआ रहता है कि कैवा नंबर वीडियो है, कौन सब्जेक्ट का। सो ठीक है, अगर जैसे कि विज्ञान है तो विज्ञान का अगर एक यहाँ लिखा हुआ है कोने में, तो ये पहला विज्ञान का वीडियो है। उसी तरह से अगर हिंदी का एक लिखा हुआ है, हिंदी का पहला वीडियो है। तो इस तरह से आप लोग का प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट से भी आप लोग जो है प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और अपने जो भी वीडियो आप लोग का रिक्वायरमेंट होता है वो चीज को देखते जाइए। सबसे पहला प्रश्न आता है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है ना। तो त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है स्वचालित वाहनों में से, है ना, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। मतलब आज तक गाड़ी कितना दूर चला हुआ है और उसको मापता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, और स्पीडोमीटर क्या करता है, कितना का स्पीड में जो चल रहा है गाड़ी उस चीज को मापता है। और थर्मामीटर बस शरीर के जो है ना बुखार को मापता है, गर्मी को मापता है कि शरीर कितना हीट है। तो उसी प्रकार नेक्स्ट आता है इनमें से कौन सही है ना, ये ऑप्शन में से, तो v बराबर u+at, ये चीज सही है, तो ये हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट आता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को जो हम लोग संवेग बोलते हैं, तो संवेग हो जाएगा। किस निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होता है, ये नीचे दिया हुआ है। सब जिसका उसी का जड़त्व ज्यादा होगा, जो भारी जितना ज्यादा भारी रहेगा उतना ज्यादा उसका जड़त्व अधिक होगा। तो कौन यहाँ में से सबसे ज्यादा भारी है, तो रेलगाड़ी भारी है सबसे ज्यादा। साइकिल कार बस में से रेल का गाड़ी जो है सबसे ज्यादा भारी है, तो रेलगाड़ी का घनत्व क्या होगा, या रेलगाड़ी का जड़त्व जो है वो सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है ना। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो यह गति का कौन सा नियम है, तो गति का तीसरा नियम है, तृतीय नियम। नेक्स्ट आता है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, है ना। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, गुरुत्व का त्वरण का मान जो है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा बी नंबर। 8वां नंबर प्रश्न है चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु की भार पृथ्वी की सतह, फिर समझिए कि चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा का सतह में हम लोग चंद्रमा गए हैं, और वही वस्तु जो है पृथ्वी की सतह पर, दोनों का भार का जो अंतर होता है या फिर तो कितना गुना होता है, ये चीज प्रश्न पूछा है। तो 1/6 गुना, है ना, 1/6 गुना हो जाएगा। धनुष की तानित डोरी में कौन सा ऊर्जा संचित होती है, मतलब धनुष जो है इस तरह से धनुष जो रहता है ना, धनुष का एक डोरी खींचा हुआ रहता है। अब इसमें जो है वो किस तरह जो है वो खींचा जाता है रस्सी, तो किस तरह का ऊर्जा संचित होता है ये धनुष के डोरी में, तो हो जाएगा ये स्थिज ऊर्जा। नेक्स्ट है कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को जो है वो शक्ति कहते हैं, कि हाँ इतना शक्ति है में जो है इतना काम होगा। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसका गतिज कितना हो जाएगा। कोई वस्तु है उसका वेग जो है वो दुगुना कर दिया जाए तो वो चौगुना हो जाएगा। ठीक है, आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्ती का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। इनमें से तरंग वेग भी है, तरंग धैर्य अल्फा है, उसी तरह से तथा आवर्ती जो है एन के बीच में संबंध में जो है वो क्या हो जाएगा, है ना।
तो इसका हो जाएगा V बराबर N। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है, पदार्थ 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 किसको बोलते हैं, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, वो जगह को घेरता है। तो गंध क्या पदार्थ है, जगह को घेरता है? बिल्कुल नहीं। ठंडा, ठंडा ये पदार्थ है क्या, ये जगह को घेर रहा है या फिर इसमें किसी प्रकार का द्रव्यमान है? नहीं। प्रेम जगह घेर रहा है? नहीं। ठंडा पेय, पीने वाला चीज, तो ये जगह भी घेरता है, इसका द्रव्यमान भी होता है, तो ये पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन द्रव्य, कौन निम्नलिखित में से द्रव्य में कौन निश्चित होता है? द्रव्य में जो है वो आकार निश्चित होता है, या फिर तो घनत्व निश्चित होता है, या फिर तो आयतन। तो जो द्रव्य रहता है उसका आकार बिल्कुल निश्चित नहीं रहता है ना, द्रव्य का आकार बिल्कुल निश्चित नहीं रहता है। तो वेग नहीं, घनत्व नहीं, आयतन, वजन जो है रहता है वो जो द्रव्य रहता है उसमें निश्चित रहता है। नेक्स्ट 16 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? गर्मी के समय में वो ज्यादा जो है मदद होता है, गर्मी के समय में सूती कपड़ा पहनना चाहिए, तो सूती जो है वो मदद आरामदेह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, तत्व यहां में से कौन है? तो हवा तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, पानी तत्व है, या फिर तो लवण तत्व है ना। तो एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तत्व है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरह से ना, ऑक्सीजन जो है वो तत्व है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मिश्रण में से विलयन की पहचान करना है ना। विलयन कौन है? मिट्टी विलयन है, समुद्री जल, कोयला या वायु, कौन सा विलयन है? तो समुद्री जल विलयन है। किस किस चीज का? नमक का और पानी का, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव को कौन दिखाता है? तो नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि 1.8 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो मतलब जल, 1.8 ग्राम जल के अणुओं की संख्या जो है वो कितना होता है, ये चीज बोला है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, 6.022 गुने 10 का पावर 22। आगे है 21 नंबर प्रश्न कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड किसके बराबर होगा, है ना। तो 1/10 मोल के बराबर। नेक्स्ट है कि कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? मुक्त परमाणु के रूप में जो है वो आर्गन पाया जाता है, आर्गन हो जाएगा। केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? केनाल किरण जो है वो प्रोटॉन का किरण पुंज है। किसी तत्व के परमाणु में जो है 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है वो कितना होगा? तो टोटल जो है वो जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 18 17 कितना, जैसे 15 5 7 में 1 35, है ना, 35 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होता है 2,8। नेक्स्ट है आत्महत्या का थैला किसे बोला जाता है? तो लाइसोसोम के जो है वो आत्महत्या का थैला बोला जाता है, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया, है ना, माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। ट्रैकिडस पाए जाते हैं, है ना, किस चीज में ट्रैकिडस पाए जाते हैं? तो जाइलम, जाइलम में पाया जाता है, जो कि जाइलम क्या काम करता है? तो पौधे में जो है वो जल को ले जाने के कार्य करता है। मृदुतक की कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है? तो मृदुतक अंतरकोशीय स्थान पाए जाते हैं। किस प्रकार के उत्तक की क्रियाशीलता के कारण पौधे में वार्षिक वलय बनते हैं ना? वार्षिक वलय जो है वो दृढ़ उत्तक के वजह से बनते हैं। लास्ट हम लोग 10 प्रश्न और हम लोग देखेंगे। पंछियों और मेढक के रक्त की प्रकृति कैसा होता है? मतलब ठंडा होता है, गर्म होता है, समान रहता है या असमान रहता है, किस तरह का होता है? खून की बात किया जा रहा है, तो शीत होता है, ठंडा। जंतु जगत का सबसे विकसित समूह कौन सा है? जंतु जगत में सबसे ज्यादा विकसित जो है वो स्तनधारी वर्ग, मतलब जो ऐसा जीव जो कि मतलब जो है वो दूध पिलाता हो, स्तनधारी, हाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जंतुओं में विषैला उपांग नहीं पाया जाता है? विष, विष जो है किसमें नहीं पाया जाता है? बिच्छू, हाइड्रा, कछुआ या आर्थ्रोपोला, है ना। तो विष जो है वो नहीं पाया जाता है, तो कछुआ में विष नहीं होता है, बिच्छू तो होता है ना, हाइड्रा, आर्थ्रोपोला सब में होता है, कछुआ में होता है। निद्रा रोग उत्पन्न करता है, नींद बहुत ज्यादा लगने लगता है, ये किसके मतलब कौन उत्पन्न करता है? तो ट्रिनोसोमा, सही आंसर हो जाएगा ट्रिनोसोमा। मलेरिया रोग का वाहक, मलेरिया जो है किस वजह से फैलता है या किसके मतलब वजह से फैलता है? तो मक्खी, मच्छर, विषाणु पर, तो मच्छर की वजह से जो है मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट है ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस कहाँ पाया जाता है?
तो समताप मंडल में हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन गैस पाया जाता है। अतिचारण का संबंध है, अतिचारण का संबंध किससे है? मृदा से, वर्षा से, या अपक्षय से, या फिर तो जल जमाव से। तो अतिचारण जो है वो मृदा अपरदन से है, अतिचारण का संबंध। नेक्स्ट हम लोग 2 प्रश्न देखेंगे। पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? तो पौधे द्वारा संश्लेषित पदार्थ को जो है वो जैव रसायन बोलते हैं। लास्ट 2 प्रश्न और बच रहा है। अब यहां आता है कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम। तो जस्ता जो है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। लास्ट प्रश्न है, एक संश्लेषित उर्वरक है, एक संश्लेषित उर्वरक की बात किया जा रहा है तो यूरिया है। तो ये 40 इंपोर्टेंट प्रश्न था। इसी तरह से आप लोग का हर सब्जेक्ट का वीडियो आएगा, बस आप लोग कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट जो है किस चीज का वीडियो चाहिए, और अपना जो गोल है उसको अचीव करने से चूकिए नहीं। उसके बाद क्लास 10 का भी जो है इसी चैनल पर आप लोग का ताबड़तोड़ तैयारी भी होगा, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ना जो है वो नहीं भूलिए, है ना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।